आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर आज की इस रात्रि में आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नासरी के नाम से आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं। और विशेषकर पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए, जिन्हें पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि आज की इस रात्रि में आपकी पवित्र उपस्थिति में आने के लिए हमसे जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें। और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं और आपसे पिता परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। और पिता परमेश्वर, हम आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप पिता परमेश्वर अपनी दया, अपनी अनुग्रह, अपनी करुणा, अपनी क्षमा अपने इन प्रिय लोगों पर उंडेल दीजिए। और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार प्रभु जी अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपके नाम को ऊंचा उठाएं, आपको महिमा देने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन की समस्याओं से पिता परमेश्वर परेशान होकर आपके अनुग्रह को अपने जीवन में देखकर आपकी पवित्र उपस्थिति में आए हैं और हमारे साथ जुड़कर पिता परमेश्वर प्रभु जी आपको पुकार रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो आप पिता परमेश्वर अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें और अपने इन प्रिय लोगों की पिता परमेश्वर सहायता करके पिता इनके लिए उपाय करें, इनके लिए सीधा मार्ग निकालें। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, शैतान ने इनके जीवन में हताशा, निराशा, परेशानी, दुख, तकलीफ और आपत्ति विपत्तियों को लेके आया है और पिता परमेश्वर प्रभु जी बहुत ही परेशानी का जीवन जी रहे हैं। और पिता परमेश्वर, इनके जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं जो शैतान ने पिता परमेश्वर इनके जीवन में लेकर के आया है और इन्हें पिता परमेश्वर परेशान कर रहा है। आप पिता परमेश्वर अनुग्रह करें और अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें। पिता परमेश्वर, परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की रात्रि में आप लोग परमेश्वर की ओर अपनी नजरें लगाए हुए हैं, तो परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर महान है, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। और जो कोई भी परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर उसकी सुनता है और परमेश्वर उनके लिए सीधा मार्ग निकालता है, उनके लिए उपाय करता है। और जब आप लोग भी परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में पाकर परमेश्वर को पुकार रहे हैं, तो आप लोग अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा, आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा और परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा और लगातार परमेश्वर की सहायता आप लोग पाएंगे और परमेश्वर आपकी बीमारियों को दूर करेगा, आपको चंगाई प्रदान करेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और सारी सृष्टि का रचयिता है। उसने हर चीज को बनाया है और परमेश्वर ने हम मनुष्यों को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है और वो परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर आराधना, स्तुति, महिमा, प्रशंसा, तारीफ के योग्य है। और परमेश्वर ने हमें इसलिए सृजा है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। और जब हम आज परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, तो हम लगातार परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं, परमेश्वर की महिमा करने पाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से आप लोग परमेश्वर के अनुग्रह को पिछले दिनों से लगातार अपने जीवन में देखते आ रहे हैं और लगातार परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं और परमेश्वर की आशीषों को पा करके परमेश्वर के आनंद से भरपूर होकर अपना जीवन बिता रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इसी रीति से संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक शेयर करें जो वास्तव में परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता को महसूस करते हैं, जो अपने जीवन में हताश हैं, परेशान हैं, निराश हैं, दुखी हैं, तकलीफ में हैं, बीमार में हैं। और जब परमेश्वर उनकी सहायता करेगा, उनकी मदद करेगा और परमेश्वर की उपस्थिति में वे लोग इस वीडियो को सुन करके इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे, तो परमेश्वर के विशेष अनुग्रह को अपने जीवन में पाएंगे और लगातार अपने जीवन के हर पल के द्वारा परमेश्वर की बढ़ाई और प्रशंसा तारीफ करने पाएंगे। और इस रीति से अनगिनत लोग परमेश्वर से जुड़ते चले जाएंगे और परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोग, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, ताकि हम आपके सभी प्रार्थना की विनतियों के लिए प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर के उत्तर को आप अपने जीवन में देखें और लगातार परमेश्वर की आशीषों में बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब इस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए हमने अपने आप को जो है परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा लेके आए हैं, तो आइए हम कुछ समय निकालेंगे और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम नीति वचन की पुस्तक और उसका 19वां अध्याय और 20 पद से आगे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर
कि तू अंत काल में बुद्धिमान ठहरे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई भी सम्मति को सुनता है, जो भी जो है ध्यान देता है और राय को जो सुनता है, वो जो है शिक्षा को ग्रहण करता है और अंत काल में वो बुद्धिमान ठहरता है। क्योंकि जो सुनता है, जो दूसरों की समझता है, जो सब कुछ सुन करके काम धीरज से लेता है, वो व्यक्ति जो है बुद्धिमान होता है और वो उसके काम अंत में काम आता है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, जैसा वचन हमें सिखाता है, हम अपने आप को बुद्धिमान बनाएं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सहायता किया है, परमेश्वर ने हमारे लिए उपाय किया है और परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसे ऐसे सलाहकार रखा है जिनसे हम सुन करके जो है बुद्धि का कार्य कर सकते हैं, बुद्धिमान बन सकते हैं। और जब हम 21वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मनुष्य तो बहुत सारी कल्पनाएं करता है, बहुत सारी योजनाएं बनाता है, मनुष्य के पास बहुत सारे सोच विचार होते हैं, लेकिन सब के सब सफल नहीं होते, परंतु सफल वही होता है जो यहोवा बनाता है। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लगातार परमेश्वर में जीवन बिताएं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताएं और इस रीति से हम परमेश्वर की योजना के अनुसार कार्य करने पाएं, ताकि हम लगातार अपने जीवन में परमेश्वर की सफलता को पाकर लगातार परमेश्वर को महिमा देने वाले होने पाएं। और जब 22वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मनुष्य कृपा करने के अनुसार चाहने योग्य होता है और निर्धन जन झूठ बोलने वाले से उत्तम है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमने 22वां पद पढ़ा तो यहाँ पर हम पाते हैं कि मनुष्य कृपा करने के अनुसार चाहने योग्य होता है और लिखा है कि निर्धन जन झूठ बोलने वाले से उत्तम है। इसीलिए जो व्यक्ति झूठ बोलता है उससे अच्छा है कि मनुष्य निर्धन रहे। और निर्धन व्यक्ति जो है वो जो है पाप नहीं करता, इसीलिए परमेश्वर जो है उसे झूठ बोलने वाले की अपेक्षा उत्तम कहता है। इसीलिए हम परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं। यदि हमारे पास धन हो चाहे ना हो, चाहे हम निर्धन हो, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम जीवन बिताएं, ताकि परमेश्वर की सहायता हमारे जीवन में निरंतर हमको मिलने पाए। लेकिन क्योंकि झूठ बोलने वाला तो परमेश्वर से दूर हो जाता है और पाप में पड़कर जो है दंड का भागीदारी होता है। इसीलिए अच्छा है कि हम जो है झूठ ना बोलें, परंतु हम भले निर्धन रहें लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं। ऐसा परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है। जब हम 23वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन हमें 23वें पद में सिखाता है कि यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। हमारा जीवन जो है लगातार जो है बढ़ता है, हम जो है परमेश्वर की सहायता पाते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को पाते हैं और हमारा लंबा जीवन होता है। और लिखा है कि परमेश्वर का भय मानने वाले जो है ठिकाना पाकर सुखी रहते हैं। इस संसार में अनेक लोग हैं लेकिन उनके पास ठिकाना नहीं है और उनके जीवन में आनंद नहीं है, सुख नहीं है, चैन नहीं है। लेकिन परमेश्वर का भय मानने वाला जो है एक ठिकाना पाता है और उसके जीवन में परमेश्वर का आनंद होता है, परमेश्वर की खुशी होती है। ऐसा वचन सिखाता है और लिखा है कि उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। यानी कहने का मतलब ये है कि विपत्ति तो हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन जो परमेश्वर का भय मानता है उसके जीवन में जब विपत्ति आती है तो परमेश्वर उसकी सहायता करता है कि वो व्यक्ति परमेश्वर की सहायता पा करके विपत्ति से छुटकारा पाए और परमेश्वर की सहायता पाकर लगातार परमेश्वर में आनंदमय जीवन को बिताने पाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस रीति से हम भी अपना जीवन लगातार परमेश्वर का भय मानते हुए बिताएं, ताकि हम अपने जीवन में निरंतर परमेश्वर का ठिकाना पाएं और सुखी रहें और विपत्ति आने पर परमेश्वर की सहायता पाकर हम उस विपत्ति से छुटकारा पाएं और परमेश्वर को महिमा देने वाले होने पाएं। हम सारी बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर ने धन्य वचन हमें दिया है, हम परमेश्वर को इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं और हम पिता परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप महान हैं और आपने प्रभु लगातार हमें संभाला और हमारे लिए उपाय किया है और आप पिता परमेश्वर हमें अपनी आशीषों से भरपूर किए हैं और हमारे लिए पिता परमेश्वर आपने सीधा मार्ग निकाला है। हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, आप लगातार प्रभु अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए। और जैसा पिता परमेश्वर आपने अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया कि हम पिता परमेश्वर लगातार प्रभु आप पर भरोसा रखें और पिता परमेश्वर आपका भय माने और पिता परमेश्वर हम निरंतर आप में अपने जीवन को बिताएं, ताकि आपकी आशीषों की बहुतायतता हम अपने जीवन में पा करके लगातार प्रभु आपके नाम की महिमा करने पाए, आपकी प्रशंसा करने पाए और आपके नाम की स्तुति तारीफ करते हुए अपना
अपना जीवन बिताने वाले होने पाए। आप पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, दयालु हैं, करुणा निधान है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आपने निरंतर अपने पुकारने वालों की सहायता किए हैं। और पिता आज भी जब हम आपके प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं और आपको पुकार रहे हैं, तो आप सहायता करें, मदद करें। और पिता परमेश्वर अपने प्रभु अद्भुत कार्य अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में उंडेलें, ताकि पिता परमेश्वर लगातार आपके ये प्रिय लोग आपको महिमा देने पाए, आपकी स्तुति तारीफ महिमा प्रशंसा करते हुए अपना जीवन आप में आनंद के साथ बिताने वाले होने पाए। महान पिता परमेश्वर प्रभु, हम पिता परमेश्वर इस समय हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपना संपूर्ण भरोसा आप पर रख करके आपको पुकार रहे हैं और आपकी सहायता पिता परमेश्वर मांग रहे हैं, तो हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि आप दया करें, अनुग्रह करें, सहायता करें, मदद करें। और अपने इन प्रिय लोगों के लिए पिता परमेश्वर आप उपाय करें। और पिता परमेश्वर इनके लिए प्रभु जी आप आशीषों के बड़े बड़े द्वार खोलें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार आपकी सहायता को पाएं और आपकी पिता परमेश्वर महिमा करने पाएं। शैतान ने इनके जीवन में जितने भी पिता परमेश्वर प्रभु जी चिंताओं को और पिता असफलताओं को और पिता परमेश्वर इनके जीवन में निराशाओं को और हताशाओं को लेके आया है, उन्हें पिता परमेश्वर आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें। और आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग लगातार प्रभु आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देख करके आपके नाम का गुणानुवाद करने पाए। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपके ये प्रिय लोग पिता, जितने भी लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं और उनके पास यदि कोई काम धंधा नहीं है और किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं है, तो आप पिता परमेश्वर दया करें और अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर उत्तम नौकरी प्रदान करें। और जो व्यवसाय करना चाहते हैं उन्हें पिता परमेश्वर उत्तम व्यवसाय प्रदान करें, ताकि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार प्रभु आपके नाम को महिमा दें। और प्रभु जी आपकी आशीषों को अपने जीवन में देख करके अपने घर परिवार सहित पिता परमेश्वर आपके आनंद से भरपूर होकर के अपना जीवन आपकी उपस्थिति में पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हुए बिताने वाले होने पाए। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि आपके इन प्रिय लोगों के जीवन की हर प्रकार की कमी घटी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए। और पिताजी आप अनुग्रह करें कि पिता परमेश्वर इनके जीवन की हर एक कमी घटी आपके स्वर्गीय भंडार से पूरी होने पाए। और प्रभु जी गरीबी नामक पिता परमेश्वर श्राप आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर होने पाए। और आपकी पिता परमेश्वर आशीषें, आपकी पिता परमेश्वर प्रभु जी आशीषों की बारिश पिता इनके जीवन में पिता परमेश्वर बहुतायत से बरसने पाए। हम प्रार्थना करते हैं कि जब आपके प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी ओर अपनी नजरें लगाए हुए हैं, तो लगातार आपकी सहायता अपने जीवन में प्राप्त करें और इनके जीवन के हर प्रकार के रुके हुए काम पिता परमेश्वर उन्हें पूरा करें, ताकि आपके ये प्रिय लोग प्रभु आपको महिमा देने पाएं और आपके अद्भुत कार्य का वर्णन करने पाएं, आपके नाम की गवाही दें। और पिता परमेश्वर इस रीति से पिता अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों में जितने भी लोग पिता परमेश्वर अपने घर परिवार के मुखिया हैं, आप पिता परमेश्वर उनकी सहायता कीजिए और अपने ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा से भरपूर कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर अपने घर परिवार का पालन पोषण पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए प्रभु जी व्यतीत करें और लगातार पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने पाएं। और प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों के घर परिवार में जितने भी बच्चे पाए जाते हैं, वो सब पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को पाएं, आपकी सहायता को पाएं और आपके अनुग्रह में बढ़ने पाएं। आप ऐसी दया, आप ऐसी अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। और जब बच्चे जवान हो चुके हैं, आप पिता परमेश्वर प्रभु जी उनकी सहायता कीजिए कि जब यदि वो विवाह की पिता परमेश्वर उम्र में है, तो उनके घर के लोग पिता परमेश्वर अच्छे रिश्ते को उनके लिए प्राप्त करें। और प्रभु जी वो जवान बच्चे अपने जीवन में उत्तम जीवन साथी प्राप्त करके विवाह के जीवन में बंधने पाएं और आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने लगातार हमारी सहायता किया, मदद किया और पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारी प्रार्थना को सुनकर अपने इन प्रिय लोगों की शरीर की हर एक बीमारी को दूर किया, चंगाई दिया और अपने इन प्रिय लोगों की हर एक जरूरतों को पूरा किया। और पिता परमेश्वर इनके लिए सीधा मार्ग निकाला और अपनी सफलता, अपनी उन्नति से भरपूर किया। धन्यवाद देते हैं हम पिता परमेश्वर प्रभु जी सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर प्रभु जी आज की इस रात्रि में हम अपनी सारी प्रार्थनाओं को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं, आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी स्तुति तारीफ महिमा प्रशंसा करते हुए और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हुए हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन।